शनिवार था। नहाकर हनुमान चालीसा किया और मन में सोचा, काश बजरंग बली मिल जाए हमें हमारी अनारकली, और निकल लिए लाइब्रेरी। मैं अक्सर लाइब्रेरी जाया करता था जब भी नोट्स बनाने होते थे या हिंदी साहित्य या उपन्यास पढ़ने का मन हो तब। मैं उस दिन लाइब्रेरी में गया और देखा कि गोल मेज पर कोहनी टिकाए चश्मिश कुछ पढ़ रही थी। उसे देखते ही मन हुआ कि एक बार जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगा दे, पर अगले ही पल याद आया कि बिरला में नहीं है, लाइब्रेरी में है हम। वैसे उसकी मेज पर कोई नहीं था। मन तो बहुत हुआ कि सीधा उसके सामने जाकर ही बैठ जाए, पर याद आया कि उस रात को जब मैंने उसे चश्मिश कहा था तो ऐसी बौर आई थी कि हमारी किडनी निकाल लेगी। हमने दूसरी जगह बैठने में ही भलाई समझी। बैठा तो मैं दूसरी जगह था, पर थी वो मेरे बिल्कुल सामने। थोड़ा भी दाएं देखती तो हमें देख लेती, पर चश्मिश तो पूरी पढ़ाकू टाइप थी। लग रहा था आज ही पूरा रट्टा मार के जाएगी। खैर, हमारा मन तो पढ़ने में लगने से रहा, तो हमने भी खोली किताब और सामने रखकर एक हाथ पेन में लिया। उसका ढक्कन पीछे लगाकर पेन को मार्लबोरो लाइट की तरह होठों से लगाया। बकायदा पैर पसारकर कुर्सी पर सरकारी दफ्तर के बाबुओं की तरह फैल कर चश्मिश को देखने लगे। बहुत ही प्यारी लग रही थी आज वो। जीन्स पहना था उसने, फुल स्लीव्स का टोपा वाला स्वेटर पहनी हुई थी और उस टोपे की रस्सी को कसकर बांधा हुआ था गले से। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में जब छोटा बच्चा होता है तो ठंड से बचाने के लिए घर वाले उसे ऐसा पैक कर देते हैं जैसे किनारे से पन्नी लगी हो, बीच में चेहरा उभर के दिख रहा हो। बिल्कुल इसी तरह प्यारी सी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी वो। और चश्मा इन सब के बीच ऐसे इठला रहा था मानो आज गांधी के बाद पहली बार किसी लड़की ने पहना हो। मैं मस्ती से बस उसे देखे ही जा रहा था। मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि ऐसे हफ्सियों की तरह मुझे ऐसे देखते लोग देखकर क्या बोल रहे हैं। वो अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए पढ़ते पढ़ते कभी अपने पेन को होठों पर लाती तो कभी कभी रगड़ने लगती। ये सब मुझे देखकर उस पर प्यार बढ़ता ही जा रहा था। बस सोच रहा था कि भोले किसी तरह यह भोली हमारी हो जाए। शिवरात्रि व्रत रख लेंगे, भांग धतूरा भी चढ़ा देंगे, बस मिला दो प्रभु। तभी वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखा। मैं उसे अब भी देख रहा था, देख क्या लगभग घूर रहा था। तो उसने हाथ से इशारा करके पूछा, क्या है? मैंने भी इशारे से सिर हिलाया, कुछ नहीं। और मैं पढ़ने की नौटंकी करने लगा। वो फिर से पढ़ने लगी और मैं फिर से उसे घूरने लगा। उसे भी शायद एहसास हुआ कि मैं फिर से उसे देख रहा हूँ, तो उठी और बकायदा कुर्सी को मेरी तरफ मोड़कर बैठ गई और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ अपने गालों पर रखा और कोहनी को पैर पर टिकाकर मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो, लो बेटा तुम ढंग से देख लो, ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहे हो? मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा था, इसलिए इसने ऐसा किया। मैंने सर झुकाया और पढ़ने लगा। उसने भी कुर्सी मुड़ा ली और पढ़ने लगी, पर मुझसे रहा न जा रहा था। मैं उठा और सीधा उसकी मेज पर जाकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो थोड़ी सहम सी गई, लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, क्या है, इतनी जगह खाली बैठी है, वहां बैठो। मैंने कहा, सॉरी, उस रात मैंने तुम्हें चश्मिश बोलकर गलती कर दी। मैं उस दिन भी माफी मांगना चाहता था, पर तुम काफी गुस्से में थी। वैसे मैंने कान पकड़े थे। वो बोली, कान पकड़ लेने से क्या सब ठीक हो जाता है? पता है उस दिन मेरी दोनों फ्रेंड ने मुझे रात भर कितना परेशान किया, बगल की लड़कियों को भी बताया। ये कहकर लगभग उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। फिर कहा उसने, मन कर रहा था कि अगर तुम सामने होते तुम्हें कस के पीटती मैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपकी हसरत हमें पीटने की है तो वो भी पूरी कर लीजिएगा, पर यहाँ नहीं, कैंपस के बाहर। आप कोई जगह फिक्स कर लो, मैं आ जाऊंगा गाल लेकर, जितने चाहे उतने चाटे मार लेना। वो बोली, यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा, यहाँ काफी लोग पहचानते हैं मुझे, बाहर मार खाने आ जाऊंगा। वो भी हंसने लगी। मैंने कहा, वैसे उस रात मुझे लगा था कि मैंने गलत बोल दिया, इसलिए अगला दिन लंका पर तुम्हें देखने के लिए गया था, पर तुम दिखी नहीं। वो बोली, अच्छा तो हम तुम लोगों की तरह लंका घूमते रहे कि आप आने वाले हैं सॉरी बोलने। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, काम तो होता ही होगा ना, तब तो आती ही होगी लंका। वो बोली,
उसके एक दिन पहले ही सारा काम कर लिया था, तो दूसरे दिन क्यों आती? मैंने कहा, हाँ दूसरे दिन ना सही पर हफ्ते में कभी तो आती लंका। उसने कहा लगभग चौंकते हुए, क्या तुम रोज लंका आते थे? मैंने बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में बोला, हाँ वो तो हम लोग रोज अक्सर जाते ही हैं, चाय पीने दोस्तों के साथ, और भी किसी न किसी को कोई ना कोई काम होता ही है। मैंने हाव भाव से ये पूरा दिखाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें देखने नहीं जाता हूँ लंका, ऐसे ही जाता हूँ रोज। उसने मुंह बनाकर कहा, अच्छा। तो मैंने कहा, वैसे आने के बाद मैं तुम्हें ही ढूंढता था कि मिल जाओ तो माफी मांग लूं। उसने कहा, ओह ये बात है। मैंने कहा, वैसे अगर आपने माफ कर दिया हो तो अपना नाम बता दीजिए। उसने कहा, और अगर माफ न किया हो तो? मैंने कहा, जी माफ न किया हो तो नंबर दे दो, हम माफी मांगते रहेंगे, जब आप माफ कर देना तो नाम बता देना। वो हंसने लगी, कहीं आपको कुछ नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हो? मैंने कहा, वो क्या है ना मैडम जी, बचपन से माताजी रोज कहती थी, तेज भागा कर फौज में भर्ती हो जाएगा, पर मुझसे ना हो पाया, तो सोचा आज माताजी की आज्ञा मानकर तेज भाग लूं, शायद कुछ मिल जाए। वो बोली, ठीक है आप भागते रहिए, मैं भी हॉस्टल भाग रही हूँ। कह के वो उठकर चल दी। हमने भी तुरंत कॉपी उठाई और पहुंच गए बैग लेने। वो मुझे देखी, बोली, क्या हुआ, अब भागना नहीं है? मैंने कहा, जी भागना है पर साथ में भागना है। वो बोली, क्या? थोड़ी तेज आवाज में। मैंने कहा, यार हॉस्टल तक, मुझे भी हॉस्टल जाना है। उसने कहा, अच्छा। हम बैग लेकर निकल गए। बातचीत नहीं हो रही थी। वीटी आ गया। मैंने कहा, कोल्ड कॉफी पियोगी? उसने कहा, नहीं थैंक्स, तुम पी लो, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे भी नहीं पीना है, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी दोनों बॉक्सर सहेलियां नहीं आई? उसने कहा, क्या बॉक्सर सहेलियां? तुमने क्या नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है क्या? मैंने कहा, सॉरी। उसने कहा, नहीं अच्छा है, उस दिन उन दुष्टों ने मुझे बहुत परेशान किया था तुम्हारी वजह से, आज बताती हूँ उन दोनों को। मैंने कहा, यार तुमसे मार खा लूंगा, उन दोनों को मत बुलाना, देख के ही डर लग रहा था। वो हंसने लगी। मैंने कहा, वैसे उन दोनों को नहीं लाई? उसने कहा, लाती तो पढ़ने नहीं देती सब, वैसे तुमने भी पढ़ने नहीं दिया। मुझे कल फिर आना होगा शाम को नोट्स बनाने, सुबह कपड़े धोने हैं। मैं खुश हुआ कि चलो कम से कम बताया तो कि कल शाम को आ रही है, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में बातों बातों में बता दिया। अगर मैं कुछ कहता तो शायद वो न आती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वैसे अब फैकल्टी आ गई। वो बोली, हम यहीं तक भाग सकते हैं, यहाँ से तुम अपने हॉस्टल अकेले भागो। हम दोनों हंसने लगे। वो बाय करके जाने लगी तो मैंने कहा, अनामिका अपना नाम नहीं बताओगी? वो मुझे घूर कर देखने लगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने कहा, अनामिका, BA 3rd सेमेस्टर। वो बोली, पहले बोलो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने कहा, हॉस्टल जाकर अपनी कॉपी खोलना, समझ में आ जाएगा। और बाय कहकर हंसते हुए मैं निकल गया। वो बोली, अरे क्या है बताओ। मैंने कहा, हॉस्टल जाकर अपनी कॉपी खोलना, समझ में आ जाएगा। वो भी बाय कहकर कंफ्यूज होकर वहां से जाने लगी। वैसे तो पूरी तरह से बच्ची थी क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली थी। मैं जब लाइब्रेरी में साथ में बैठा था तो मैंने देखा उसने अपनी कॉपी के पन्नों पर अपना नाम लिखकर बकायदा कलाकारी करके उसे सजाया था, और जो नोट्स बना रही थी वो मनी एंड बैंकिंग के थे, जो कि 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है।